अब इस ड्रामे को थोड़ा गहराई से और समझते हैं। जब ईस्ट इंडिया .com राज करता था ना, जिसका सूरज कभी नहीं डूबता था, सब जगह राज करता था, तो कुछ देश को उसने छोड़ दिया था। भूखे नंगे लोग रहते थे। वो गल्फ कंट्री जितना है, जहां तेल आज है, उसके पास उस समय कुछ नहीं था। जब ये राज सब जगह कर रहा था, तो इनको छोड़ दिया था। और फिर हमें जो आजादी दिया ना, जो अभी बोलते हैं 15 अगस्त जिंदाबाद, 26 जनवरी जिंदाबाद, घर घर झंडा फहराएंगे, हर राज्य से झांकी निकाल रहे हैं, वो माइंड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कि आप पे राज तो मैं कर रहा हूं, लेकिन आपको महसूस नहीं होना चाहिए कि मैं ही राज कर रहा हूं। एक मूर्ख नेता के ऊपर एक पढ़ा लिखा आईएएस अफसर जो एक्सेलेंट है अपने आप में, उस मूर्ख को कुछ नहीं आता है, उसके नीचे जो बैठा है वो ऑर्डर दे रहा है। तो ये सिचुएशन किसने क्रिएट किया? क्या लगता है? प्रजातंत्र। वो मोगेम्बो बैठा हुआ है। 47 के पहले जो राज करता था, वो इस तरह से सेटिंग किया, इस तरह से माइंड प्रोग्रामिंग किया कि हमको लग रहा है कि आज भी आजाद है। और हालत तब से आज ज्यादा खराब है, सब लोग जानते हैं। 47 में जितना हालत पहले रहा होगा, अरे आज से 20 साल पहले, 47 तो छोड़ो हम नहीं थे, 20 साल पहले, 25 साल पहले हमारे बाबा दादा जितने आराम से जीते थे, आज जी पा रहे। तो ये बर्बादी शुरू हुआ जब कागज का बैंक स्थापित किया। जहां जहां कागज का बैंक स्थापित किया, उसको आजादी देना शुरू किया। उसको बोला कि अब आप स्वतंत्र हैं। लास्ट में यहां नेपाल में किया, एक साथ राजा की फैमिली को मारा गया, कागज का बैंक, सेंट्रल बैंक स्थापित हुआ, उसके बाद डेमोक्रेसी वहां शुरू हुआ। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी इराक, ईरान, इन सब में भी ये करना चाहता है मोगेम्बो जो बैठा हुआ है। पहले हम लोग सोने चांदी में लेन देन करते थे। 10 रुपए के सिक्के को, सोने के सिक्के को 10 रुपया बोलते थे, 1 तोला चांदी के सिक्के को 1 रुपया बोलते थे, सोने की चांदी को 10 रुपया बोलते थे। वो सारा ले लिया और लेने के बाद कागज कागज सबको दे दिया। और ये बोला भी, जब कागज लौटाओगे तो वो सोना दे दूंगा। आज आप कागज लौटाओ, अपने वाले से मांगो, आरबीआई से, कुछ नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आरबीआई ने सारा सोना अपने बाप, अपने आका इंग्लैंड में जमा कर दिया, क्योंकि ये उसी का एक शाखा है। इस किताब में अवेलेबल है, सारे प्रूफ के साथ इसमें अवेलेबल है। अमेजोन पे ऑनलाइन भी अवेलेबल है ये। अब यहाँ पे खेल थोड़ा सा गहराई से समझते हैं, क्यों ईस्ट इंडिया .com ने उस जमाने में इसको छोड़ दिया। भूखा नंगा था, कुछ नहीं था, पेड़ पौधा भी नहीं उगता था, एकदम रेगिस्तान टाइप चीज था, और तेल तेल था सब, बाकी कोई संपदा नहीं था। क्यों छोड़ दिया, इसको समझिए। इसको समझने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि डीजल इंजन का आविष्कार कब हुआ। 1997 में डीजल इंजन का आविष्कार हुआ। और जब डीजल इंजन का आविष्कार हुआ, उसके काफी समय के बाद 1935-1940, मतलब लगभग 40-45 साल के बाद पहला गाड़ी मर्सिडीज बेंज लॉन्च हुआ। इंटरनेशनली ऑटो एक्सपो होते रहता है, तो 35 में ये ऑटो एक्सपो में दिखाया, और 5 साल के बाद गाड़ी दौड़ना शुरू किया होगा, कोई खरीदना शुरू किया होगा। फिर धीरे धीरे जब गति आया, फिर पता चला अरे डीजल और पेट्रोल तो हमारे पास है ही नहीं। मोगेम्बो ने सोचा ये तो सब इसके पास है, ईरान के पास है, इराक के पास है, अब इसका तेल लेना है। पहले तेल का यूज, केरोसिन तेल थोड़ा थोड़ा डिबिया में यूज करने के लिए होता था। तब उस जमाने में जब हम समृद्ध थे, तो केरोसिन तेल यूज भी नहीं करते थे, गाय का घी यूज करते थे। गाय का हमारे पास भरमार था, इसीलिए मोगेम्बो बोलता है गाय काटो और एक्सपोर्ट करो बाहर। जितने भी यूपी में बड़े बड़े चंदनधारी, टीकाधारी हैं, सब इन्वॉल्व है गौ मीट को एक्सपोर्ट कराने में। अभी पता चल ही रहा है, धीरे धीरे आप पता करना चाहेंगे तो पता चलेगा। मुसलमान नहीं बेच रहा है, हिंदू लोग बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सब एजेंट भरे पड़े हैं मोगेम्बो के यहाँ पे। तो उस जमाने में यूज नहीं होता था तेल का, जो भी यूज होता था ज्यादातर जंगल का पेड़ यूज करते थे, या फिर तेल घी, जो सरसों का तेल हो गया, और भी तरह तरह का तेल है जिससे हम दिया जला सकते हैं। घी तो है ही अपने आप में। तो जब मोगेम्बो ने कार को रोड पे दौड़ाना शुरू किया और लोग खरीदने लगे, तो लगा कि अरे अगला एनर्जी तो तेल है, पेट्रोल और डीजल है। तब मोगेम्बो के खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हुआ, फिर उसने चालबाजी करना शुरू किया। पहले इराक को ठिकाना लगाना शुरू किया। इराक में सद्दाम हुसैन बोलते थे तेल दूंगा ना तो सोना लूंगा, ये कागज नहीं लूंगा तुम्हारा, डॉलर कागज। बोला अच्छा, तो बोला इसके पास परमाणु बम है। अफवाह उड़ाया, अब इसको धाराशाही कर दिया। कोई परमाणु बम इसके पास नहीं था, तेल लेना था, खदान लेना था, खत्म किया। अब इनको बोल रहा है कि तुम्हारे पास परमाणु बम है, इसको खत्म करके इसका तेल एक्वायर करके ले लेंगे। हमारे श्रीनगर में लिथियम का भंडार मिला है, वो उसको जा चुका है, क्योंकि हम उसके अंदर ही हैं। हम मित्र जो बोल रहे हैं ना, गले जो मिल रहे हैं, हम उनके अंदर ही है। उनके कंपनी को हमारे लिथियम को बेच दिया गया। मणिपुर में पेट्रोल का भंडार मिला है, दे दिया जाएगा, और ऐसा माहौल बना दिया जाएगा कि वहां कोई जा ही नहीं पाएंगे। जैसे श्रीनगर के, जम्मू में लोग नहीं जा पाते नॉर्मली, बहुत सारा ऐसा एरिया है जो कि घेर के रखे हैं। सभी लोग को ध्यान से सुनना है, जो लोग देशभक्ति कर रहे हैं, कि जिस एरिया में आप देशभक्ति कर रहे हैं, सिक्योरिटी टाइट करके रखे हैं, उसके नीचे भरपूर संपदा है। इतना संपदा कि एक्चुअल में लोगों में बांटा जाए तो सब लोग लखपति करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन
आपको देशभक्ति का झंडा गाड़ करके वहां अपने ही सपूत, अपने ही पुत्र, अपने ही बेटा बेटी लोग नौकरी करके बचा रहे हैं और सारा संपदा मोगेम्बो को जा रहा है, इजराइल को, टेररिस्ट को। फिर एक बात आएगा कि इंडिया के पास भी परमाणु बम है, पाकिस्तान के पास भी है। हम दोनों उसके अंदर ही हैं। भले ही है बटन मोगेम्बो के हाथ में, वो जब चाहे जिधर चाहे उधर इस्तेमाल करेगा। हम अपने से जब अपना पैसा नहीं छाप सकते हैं, आरबीआई को परमिशन लेने के लिए वर्ल्ड बैंक जाना पड़ता है, तब छाप के देते हैं। और अपना ही पैसा 300 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है। आरबीआई ने हमारे देश को कर्जा दिया है 300 लाख करोड़, वर्ल्ड बैंक नहीं, हमारा आरबीआई नहीं दिया है, छाप के दिया है 300 लाख करोड़। जो ये अपना नहीं है, तो आपको लगता है ये जो परमाणु बम है ये अपने पास इसका बटन होगा? बटन 7 समंदर पार मोगेम्बो के पास है। आप याद कीजिए सिंदूरी कांड को, जब एकदम पीक पे था, लोगों को लगा कि एकदम युद्ध हो ही जाएगा, तररम्पम ने वहां से बोला युद्ध विराम, समाप्त हो गया। अब उनको लगा ये क्या हो गया, अभी तो होने वाला था, वो कैसे ऑर्डर दे दिया? वही उसी के हाथ में है तो ऑर्डर देगा ही, वो मालिक हमारा वही है। अब यहाँ पे एक बात और समझो कि मोगेम्बो हीरो कैसे बनाता है। एक हीरो अगर बदनाम हो गया उसको हटा करके दूसरा हीरो लाया जाएगा, कैसे? तो अभी वाला जो हीरो चल रहा था 2014 से, ये फ्लॉप शो, मतलब लोग समझ गए इनके बारे में। तो अब इसको हीरो बनाया जा रहा है कि भाई सिम में इनकमिंग फ्री होना चाहिए, उसका चार्ज क्यों काटोगे, एयरपोर्ट पे 10 रुपए में पानी मिलना चाहिए, 5 रुपए में समोसा मिलना चाहिए, ऐसे करके भवाई लूट लिया। अब इसको अचानक से बोला सस्पेंड कर दिया, तो जनहित का भावना इनके साथ आ गया। अब इनको खिलाड़ी बनाया जाएगा, चाहे मुख्यमंत्री बना दो, कोई पद दे दो, बाद में प्रधानमंत्री बना दो, तो हीरो को एकदम तराशा जा रहा है, चमकाया जा रहा है। अब आपको यहाँ पे एक हीरो और बताता हूं कि कैसे उनको जन्म दिया मोगेम्बो ने। जब ये कोरोना क्रिएट किया गया था, मोगेम्बो को पता था कि मैं ये मार काट मचाऊंगा तो लोग जो जागरूक हैं वो योग की तरफ, आयुर्वेद की तरफ झुकाव करेगा और दवा और मेडिसिन यहां से खरीदना शुरू करेंगे, एलोपैथी को छोड़ेंगे। तो उसने पहले से 15-20 साल पहले से क्रिएट करना शुरू किया कि हीरो बनाएंगे। तो हीरो कैसे बनाया? रामलीला मैदान में एक सत्याग्रह हुआ, वहां मैं भी गया था, और रातों रात उनको खदेड़ के भगाया गया, मारा गया, टेंट को जलाया गया, जन भावना इनके साथ आ गया। उसके बाद धड़ाधड़ पतंजलि का स्टोर खुलना शुरू हुआ, खुल गया पूरे देश में। अब उस स्टोर में सारे प्रोडक्ट केमिकल युक्त हैं। मोगेम्बो जैसा चाहता है कि यही चीज खाए, वही चीज हम लोग खा रहे हैं। पता चल रहा है कि सारे प्रोडक्ट फर्जी हैं। पतंजलि के गाय का घी नकली है, सरसों तेल लेंगे पाम ऑयल मिलेगा, कोई और भी तेल लेंगे पाम ऑयल मिलेगा। जितने भी प्रोडक्ट हैं वो मोगेम्बो जैसे डिजाइन करना चाहता था वैसे डिजाइन हो गया। अब खेल को समझो बढ़िया से कि कैसे मोगेम्बो ने हीरो को क्रिएट किया था। उसी तरह अभी वाला जो है इनकमिंग फ्री हो जाए, समोसा 5 रुपया, एयरपोर्ट पे 10 रुपया में पानी मिल जाए, ये हीरो को बनाया जा रहा है। जिसको भी हीरो बनाया जाएगा और टेलीविजन पे बताया जाएगा, पेपर में दिखाया जाएगा, न्यूज़पेपर में आएगा, उसको समझिए मोगेम्बो एज पर प्लान सब कुछ कर रहा है। हमारा नेता कैसा हो, टीवी मीडिया में जैसा आ रहा है वैसा हो, वो जैसा चाहता है वैसा हो जाए।